श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम माह के 15 दिन अब विशेष हम सभी के पास हैं और यह समय कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। कृष्ण पक्ष में चंद्र देवता थोड़ा शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कमजोर अवस्था में माने जाते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं 15 दिनों में, जो कि हमें 3 साल के बाद प्राप्त होगा पुरुषोत्तम महीना। इन 15 दिनों में ऐसा क्या करें ताकि हमारा पूरा महीना और 3 साल की पूजा आराधना सफल हो जाए। श्री नारायण महादेव की कृपा मिले। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। अंतिम मौका है, कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं अपने घर पर रहकर, सब कुछ जानेंगे अपनी इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपसे निवेदन। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ तिथियों। 15 दिनों में जो सर्वश्रेष्ठ तिथियां आएगी उनकी जानकारी आपको पहले ही दे देते हैं, ताकि आप कोई व्रत उपवास करना चाहे तो सही समय पर कर पाए, आपसे कोई सही चीज छूट ना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिपदा। 1 जून से प्रतिपदा रहेगी और सर्वश्रेष्ठ रूप से जो चतुर्थी का व्रत रहेगा इस महीने का, वह बुधवार 3 जून को किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य तिथि की। जैसा कि अष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो सोमवार 8 जून 2026 को अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा। साथ के साथ अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पुरुषोत्तम के महीने की कमला एकादशी का व्रत कहा जाता है, उसे सर्वाधिक सिद्धि योग के साथ 11 जून 2026 को हमें प्राप्त हो रहा है। और प्रदोष व्रत की बात करें तो वो 12 जून 2026 शुक्र प्रदोष के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शाम के समय त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। 13 जून 2026 को मासिक शिवरात्रि रहेगी और ये दिन रहेगा शनिवार का। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पार्थिव शिवलिंग पूजा हम सभी को कराएंगे शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। क्या क्या पूजन सामग्री है मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के बता दी, एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद 14 जून 2026 को सर्वपित्र अमावस्या रहेगी। 15 जून को यह महीना समापन की ओर होगा और अंतिम 15 जून को सोमवती अमावस्या भी है, अर्थात सोमवार के समय हमें परिपूर्ण रूप से पुरुषोत्तम अधिक मास में सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। तो ये दिन सबसे उत्तम रहेगा, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इन तिथियों का खूब लाभ उठाइएगा। तो 15 दिन में आने वाली सभी तिथियों की जानकारी मैंने आपको पूर्ण रूप से दे दी है। सोमवार का दिन है तो ऐसे में आपको क्या करना है बता दें। इन दिनों में श्री नारायण की भी कई तिथियां आएंगी, ऐसे में भाग्य बदलने के लिए जो कही गई है। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले सरल विधि, अगर आप शुक्ल पक्ष में कोई श्रेष्ठ साधना प्रभु भक्ति नहीं कर पाए तो कोशिश करें जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:05 से 5 बजे के बीच में गंगा जल तुलसी की लकड़ी से स्नान करें। अगर ऐसा ना कर पाए तो सूर्य उदय से पहले आप सभी जो है सामान्य जल से स्नान कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इस समय किए गए मंत्र जाप, साधना, यज्ञ, हवंस पढ़ना, सुनना, घर पर पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण व्रत कथा इत्यादि कराते हैं तो ये 3 साल के बाद का है, जो कि अनंत अनंत लाभ देगा। ये मौका बहुत अच्छा है, ये 3 साल के बाद हमें मिला है। ऐसे में शिव नारायण की स्तुति हमें बहुत लाभ देती है। इसके पीछे कारण हरिहर पूजा आवश्यक है। नारायण पूजा ही करते हैं तो ठीक नहीं है, पहले महादेव की पूजा करते हैं फिर शिव नारायण की पूजा करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्यादा से ज्यादा शिव नारायण की पूजा में अपना समय व्यतीत होंगे। आप सभी को सरल विधि से एक नियम बना लेना है। अपने घर पर जो शिवलिंग है, आप सभी को सरल तरीके से जल के लोटे में, आप पहले ही जल के लोटे में रुद्राक्ष डाल दें और उसके बाद चम्मच से कुछ समय बाद उसे निकाल लें बाहर। चाहे कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए और साथ के साथ महामृत्युंजय जप का उच्चारण करते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले और खुशियाँ परिवार में बनी रहे। इसके लिए आपको कृष्ण पक्ष में ये बात नोट कर लेनी है कि रुद्राक्ष मिश्रित जल और साथ में चंदन और बेलपत्र, 5 की संख्या में बेलपत्र बहुत ही शुभता देती है। शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में आपको लेकर चले जाना है। शिवलिंग पर आप 12 ज्योतिर्लिंग और महामृत्युंजय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और उस जल को थोड़ा सा प्राप्त भी कर लें और 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाएं। 5 स्थानों पर रोज नियम से 15 दिन चंदन लगाएं। 5 स्थान है माता गौरी का स्थान, भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग। ये 5 स्थान है जहाँ पर आप चंदन लगाएं, बेलपत्र समर्पित करें। थोड़ा सा जल जो है अपने शरीर पर छिड़काव करें, पूरे घर में छिड़काव करें। अपने पति बच्चों से भी इस कार्य को कराएं। दूसरा कार्य ये और है, ये हम बता देते हैं आपको। इन अंतिम 5 दिनों में आप 5 दीपक का नियम बना लें। आप यहाँ पर 33 बत्ती का दीपदान नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं, आप 33 मालपुआ दान नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं है। तो आपको करना ये है, अधिक मास की जो सबसे श्रेष्ठ तिथि होती है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और साथ के साथ इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में एक स्वास्तिक बना लें, स्वास्तिक में 5 दीपक रख लें।
दीपक में थोड़ा थोड़ा काला तिल डाल लें और घी का प्रयोग करें। इसके बाद 5 दीपक से आप अपने प्रभु की आरती करें। घर में इन दीपकों की रोशनी दिखाएं और सबसे पहला दीपक जो है अपने घर की रोशनी में रखें, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ, दूसरा मंदिर में रखें, तीसरा द्वार पर रखें, चौथा तुलसी में रखें और अंतिम 5वां दीपक है आकाश की तरफ, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वहाँ पर देवताओं का ध्यान करें, अपने हाथ पर रखकर दिखाएं। उसके बाद अपने छत पर या फिर द्वार पर इसे भी रख सकते हैं। ये 5 दीपक का आपको नियम बना लेना है। इन अंतिम 15 दिनों में श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी और महादेव के समक्ष बेलपत्र की लकड़ी का दीपक लगाते हैं तो 1000 दीपदान का रोज आपको फल मिलता है। श्री नारायण के निमित्त तुलसी की लकड़ी और महादेव के निमित्त बेलपत्र की सूखी हुई लकड़ी को लाइए। किसी कच्चे सूत या फिर रुई में से अच्छी तरीके से बाती का स्वरूप दे दें। घी या फिर तिल के तेल में इन्हें अच्छी तरीके से डिबोकर भगवान के नाम मंत्रों का जाप करते हुए दीपदान के रूप में अपने घर के मंदिर में प्रयोग में लीजिएगा। इन 15 दिनों में जो अंतिम दिनों में शिवलिंग पर रोज दिन भर के अनुसार जल चढ़ाते हैं। जैसे सोमवार के दिन सफेद फूल और दूध डालकर चावल के साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो चंद्रमा की कुंडली की स्थिति मजबूत हो जाती है। मंगलवार पर शिवलिंग पर लाल फूल, मसूर की दाल, जल चंदन डालकर चढ़ाते हैं तो मंगल की स्थिति मजबूत होती है। मांगलिक समस्याएं होती हैं उनका भी निदान हो जाता है। बुधवार इन अंतिम 15 दिनों में शिवलिंग पर हरा मूंग या फिर हरे रंग की इलायची या फिर हरे रंग की 5 पत्तियों के साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं मंत्रों का जाप करते हुए तो बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा ही रहे हैं तो आप चने की दालें में पीले चंदन, पीले पुष्प का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन इत्र का प्रयोग करना है और लाल चंदन, लाल फूल के साथ साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना लाभदायक होता है। शनिवार के दिन काली वस्तु जैसे कि काला तिल है, लौंग है, काली मिर्च है, किसी भी स्वरूप में काली चीजें शिवलिंग पर जल में डालकर चढ़ाने से शनि राहु संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रविवार को गेहूं के साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, लाल चंदन के साथ शहद के साथ सूर्य भगवान की स्तुति करने से कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। क्योंकि शिवलिंग की चारों तरफ 9 ग्रह विराजमान होते हैं। ऐसे में अंतिम 15 दिनों का खूब लाभ उठाएं और इन चीजों को आप जल चढ़ाते समय इन चीजों का प्रयोग जरूर करें। इससे श्री नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिवलिंग पर काले तिल जरूर से समर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग पूजन इन 15 दिनों में कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिस करके हरी चंदन बना करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी स्वरूप में तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए। गले में वैजयंती माला धारण की जाए। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों को कच्चे दूध और जल से सिंचित किया जाए। पूजा परिक्रमा की जाए, दीपदान किया जाए तो इसका लाभ अनंत गुना होता है। तुलसी की लकड़ी का दीपदान तो करें ही करें और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बना करके प्रभु को समर्पित जरूर करें। इसके बहुत लाभ है। इन 15 दिनों में आपने अभी तक तुलसी की माला या फिर मंजरी की माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए भगवान जी को अगर समर्पित नहीं की है तो एक बार जरूर कर लीजिए। ये मौका हमें काफी सालों बाद मिला है। जून के महीने में पुरुषोत्तम माह हमें जो प्राप्त हुआ है तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के लिए खूब श्रेष्ठ से कार्य कीजिएगा। अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 33 की संख्या में जो भी आपसे बन पड़े उस स्वरूप में आप दान पुण्य जरूर करें, दीपदान जरूर कर लें और 33 की संख्या में मालपुआ वैजयंती माला रखकर दान कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। परंतु दान हर स्वरूप में फलदायी होता है। ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें, प्रभु सेवा करें, द्वार पर दीप दान करें, जल का छिड़काव करें। निर्धन और आने जाने वाले व्यक्ति को जो कि उनके निमित्त आप अपने घर पर कुछ ना कुछ, जैसे कोई वस्तु बिस्किट के पैकेट ला करके रख लें। खाली हाथ किसी को न जाने दें। तत्काल रोटी नहीं होती है तो ऐसे में बिस्किट इत्यादि, जल इत्यादि की सेवा जरूर दें सबको।